Hello students, welcome back to our channel. This is Rajesh again with polynomial for class 9 and today's topic is factor theorem or factorization of polynomial. आइए समझते हैं फैक्टराइजेशन के कुछ फैक्ट्स को। अब तक जो हम करते आए हैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 14 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 7 टाइम में 14 रिमाइंडर इज 0। अगर दूसरे शब्दों में हम लिखना चाहें तो 14 इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 0। अब यहाँ प्लस 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, दैट मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहता है। इंटीजर की बात करें या फिर किसी पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल में भी सेम है। अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है और वो जी एक्स से डिवाइड होता है, जी एक्स उसको डिवाइड करता है, तो पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स मीन कोसेंट प्लस आर एक्स दैट इज रिमाइंडर। ओके, आर एक्स हम पहले से जानते हैं। अब 14 को हम 2 एंड 14 के फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ 2 एंड 7। ठीक है, अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो उसके कोसेंट और उसके डिवाइजर को, कोसेंट एंड डिवाइजर को हम उस पर्टिकुलर नंबर का फैक्टर्स बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करने पर मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसको हम पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स जी एक्स एंड क्यू एक्स आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ओके, समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे 14 के फैक्टर्स 2 एंड 7 है। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ पी एक्स इज जी एक्स एंड क्यू एक्स। ओके, आइए अब मैं आपको समझाता हूं रिमाइंडर थ्योरम। सॉरी, फैक्टर थ्योरम। देखिए व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। इफ पी एक्स is a polynomial if px is a polynomial of degree and which is greater than r equals to 1 and a is a real number is a real number, then first condition is then x minus a is a factor of px if p a is equal to 0 and second condition is pa is 0 if x minus a is a factor of px।
देखिए फैक्टर थ्योरम क्या है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, अगर px कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1, ठीक है, px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है और n 1 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो, मीन्स minimum degree of that polynomial should be 1 and a is a real number और a कोई रियल नंबर हो तो x minus 1 is the factor of px if pa equal to 0। pa equal to 0 का मतलब क्या है, रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा था। रिमाइंडर थ्योरम में अगर a कोई रियल नंबर था तो हम क्या करते थे, px में x की जगह पे a रख के वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते थे और वो जितना आता था उतना ही उस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर बचता था। अब देखिए यहाँ p a इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की जगह पे हम a पुट कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल में, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो gx will be a factor of that polynomial, that means x minus a px का एक फैक्टर होगा, ओके। एंड सेकेंड कंडीशन इज pa will be 0, pa is 0 if x minus 1 is a factor of px। किसी पॉलिनोमियल का मान लीजिए px है, px का x माइनस a इज अ फैक्टर, अगर बोलते हैं इज अ फैक्टर ऑफ px, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि px को x माइनस a से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा फर्स्ट थिंग, तभी उसको हम फैक्टर बोल सकते हैं। तो ये x माइनस a इंटू कुछ कोसेंट आएगा gx, ओके, सॉरी qx। आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आप जानते हो क्या होता है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ओके, बाय रिमाइंडर थ्योरम ये हम जानते हैं। नाउ इन फर्स्ट कंडीशन, क्या फर्स्ट कंडीशन, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px if pa इक्वल टू 0, pa इक्वल टू 0 है, तो if pa इक्वल टू 0 देन, अब इस इक्वेशन में मीन्स इस स्टेटमेंट में px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस pa की वैल्यू 0 मीन्स रिमाइंडर 0 है, तो यहाँ 0 ऐड कर देंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं कि px इक्वल टू gx इंटू qx। अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर किसी डिवीजन में उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसके डिवाइजर और कोसेंट उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। तो आप px के फैक्टर कहलाएंगे gx एंड qx, ओके। नेक्स्ट ऐसे इरेज कर देता हूं, आप समझ पा रहे होंगे। कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे इसके बाद। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन क्या था, चलिए सेकेंड कंडीशन में दोबारा लिख देता हूं, pa
0 if x minus a is a factor of px। अगर x माइनस ए px का फैक्टर है तो pa विल बी 0। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं। सिंस x minus a is a factor of px, then px अगर x माइनस ए फैक्टर है, फैक्टर मीन्स उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो px को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस ए, दिस इज डिवाइजर इनटू कोसेंट, कोसेंट को qx से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, अब चलिए x की जगह पे नाउ 0 ऑफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore 0 ऑफ x माइनस ए निकालेंगे, ये क्या होगा? ये होगा। अब हम p x की जगह पे जब a पुट करेंगे तो यहाँ पे भी x की जगह a कर देंगे, a माइनस ए इंटू क्यू एक्स। अब देखिए p a इक्वल टू a माइनस ए 0 इंटू क्यू एक्स, दैट मीन्स p a इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो p a क्या आ गया? 0 आ गया। प्रूफ। ये तो था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड फैक्टर थ्योरम। अब आइए मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, सम एग्जांपल फॉर दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट एग्जांपल इज examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4। एग्जामिन करना है, पता करना है, मतलब एक तरह से चेक करना है कि x प्लस 2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है और 2x प्लस 4 का भी फैक्टर है। चलिए कैसे पता करेंगे? दो तरीके हैं। फर्स्ट रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, 0 ऑफ x प्लस 2 फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन क्या करेंगे? 0 ऑफ x प्लस 2 इज x प्लस 2 का 0 क्या होगा? दैट मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। इस तरह से x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस 2 उधर ट्रांसफर होकर माइनस 2 होगा, तो 0 ऑफ x प्लस 2 इज माइनस 2। नाउ अब मान लेते हैं p x है तो x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे, p माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। कैसे पता करेंगे कि फैक्टर है कि नहीं है? एक तो आप डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 0 आ जाए, आप समझ जाओगे कि x plus 2 is the factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6. Second, by remainder theorem, put the 0 of x plus 2 in the equation and find the value of this polynomial. If it is 0,
then obviously we can say that x plus 2 is a factor of that polynomial. Okay, see, p minus 2 is equal to minus 2 to the power 3. That means if negative sign comes odd number of times, minus 3 times आया, 3 times, 5 times, 7 times, 9 times, इस तरह से odd number of times अगर negative साइन आता है तो हम माइनस साइन रखते हैं, and 2 to the power 3, 2 to the 4 to the 8 plus 3, and जैसे यहाँ पे odd number of time नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो वो नेगेटिव साइन के साथ होता है, एंड इवन नंबर ऑफ टाइम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है. तो माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाइड है तो वो प्लस हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर 2 टू जा 4 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा एंड 5 टू जा 10 प्लस 6. ओके, सो यहाँ पे माइनस 8 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 10 प्लस 6. अब क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन वालों को एक साथ ऐड करेंगे, निगेटिव साइन वालों को एक साथ. देखिए 12 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है, तो 12 प्लस 6 18, एंड निगेटिव साइन वालों को एक साथ ऐड करेंगे विद निगेटिव साइन. माइनस 8 माइनस 10 विल बी माइनस 18. अब यह 18 माइनस 18 इज 0, सो p माइनस 2 विल बी 0. अब px 0 आ गया, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स x plus 2 is a factor of this polynomial. Okay, आइए सिमिलरली हम 2x plus 4 के लिए चेक कर लेते हैं. 0 of x plus 2 is same again, it will be minus 2. This one, so in case of let px be 2x plus 4. Okay, so p minus 2 will be 2 into minus 2 plus 4. That means 2 into minus 2, it will be minus 4 plus 4, that is 0. That means x plus 2 is a factor of 2x plus 4 also. Okay, I hope आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल इज, आइए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल, आपको क्लास 10th में भी मिलेगा और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप इसे बहुत अच्छे से करिए, समझने का प्रयास करिए, बार बार पॉज करके वीडियो देखिए. कहीं कोई प्रॉब्लम है आप क्वेरी करिए, हम हमेशा तैयार हैं. इस लॉकडाउन में भी इसीलिए हम लोग ऑनलाइन आपको एजुकेट कर रहे हैं कि जो बच्चे जिस भी सब्जेक्ट में वीक है एटलीस्ट उनको पूरा टाइम मिल रहा है, एंड आप क्लास के लेक्चर को तो पॉज करके नहीं देख सकते हो, बट इट्स इन वीडियो, आप इसे पॉज करके और कई बार देख सकते हो. ओके, सेकेंड एग्जांपल इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x minus 4x प्लस k. देखिए अगर x माइनस 1
इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमें k की वैल्यू बतानी है। चलिए रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हम जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले 0 ऑफ x माइनस 1 लेंगे, 0 ऑफ x माइनस 1 इज 0। और एक चीज क्या आप जानते हैं कि 0 ऑफ x माइनस 1 इज प्लस 1, या इसे केवल 1 बोल सकते हैं। ओके, अब एक चीज हम जानते हैं कि जब px में x की वैल्यू 1 रख के इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। px इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k है। अब यहाँ पे हर जगह x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो px शुड बी 0। ओके, तभी तो हम बोल पाएंगे कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, चलिए px को क्या कर लेते हैं 0। एंड ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप डीपली समझने का प्रयास करिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक दूसरे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगाते हैं, वहां px की वैल्यू 0 लाके बता रहे हैं कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर नॉट, एंड हियर व्हाई वी आर पुटिंग px इक्वल टू 0 डायरेक्टली। तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, कई बार पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। हाउ टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया दैट मीन्स आप 80% सॉल्यूशन समझ गए। यहां पे k की वैल्यू बतानी है, इस पॉलिनोमियल में कहीं कांस्टेंट टर्म k है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, px 0 आना चाहिए, 0 रख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो k की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी जो हमें बताना है। अब देखिए 1 की जगह पे x की जगह पे 1 रखेंगे, जहां जहां x है सिंपली आप वहां 1 पुट कर दो इंटू 1 प्लस k। 1 का क्यूब 1 ही होगा, दैट मीन्स 4 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 प्लस k। So it will be 4 plus 3 minus 4 plus k. Minus 4 plus 4 cancel. 3 plus k is equal to 0. Therefore, k equal to 0 minus 3, that is minus 3. अब यहाँ k की वैल्यू आ गई -3। अब इस पॉलिनोमियल में आप k की वैल्यू -3 रख के चेक कर सकते हो that x minus 1 is a factor of this polynomial or not. Okay.